पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिसको शॉर्ट में पीएमजी दिशा नाम दिया गया। इसका पूरा नाम अगर हिंदी में बताया जाए तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान इसको कहा गया है। और इसी के तहत गाँव-गाँव में जाकर सीएससी केंद्र जो होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, गांव-गांव जाते हैं, कैंप लगाते हैं और अप्रशिक्षित जो लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, 15 से 60 वर्ष तक के ऐसे ग्रामीण बच्चे, ऐसी ग्रामीण महिलाएं, ऐसे ग्रामीण पुरुष जिनको डिजिटल साक्षरता का कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि उन्हें नहीं पता है कि ईमेल कैसे भेजी जानी होती है, उन्हें नहीं पता है कि हम मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता है कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है या ये क्या बलाएँ हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिजिटली तौर पर साक्षर करने के लिए ग्रामीणों को प्रधानमंत्री द्वारा ये बड़ी योजना चलाई गई थी। 2 करोड़ 3 करोड़ हमारी जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन बच्चे हैं जो हो जाने हैं। बाकी ये योजना पिछले 1 वर्ष से लगातार चल रही है। अब आपको मैं चीज़ें बता क्यों रहे हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उसमें आज तक कोई बड़ा स्कैम सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि यही वो योजना है जिसके तहत करोड़ों रुपयों का, जी हाँ, करोड़ों रुपयों का स्कैम पूरे देश में हो गया है। हम आपको आज इसकी छोटी सी वानगी कानपुर के बिधनू ब्लॉक अंतर्गत खड़े होकर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मामला आप जान लीजिए, मेरे हाथ में एक लिस्ट है और ये जो लिस्ट है इसमें हमारे पास लगभग क्षेत्र के 10 गांवों के नाम हैं और 10 गांवों से जुड़े लोगों के, महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के नाम हैं। अब इस लिस्ट में ऐसा क्या खास है जो आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, जो पीएमजी दिशा की योजना है, इसके तहत कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले सीएससी सेंटर्स को अलॉट किया जाता है, तो उसमें भी आपको बता दें, इसके लिए एक सीएससी डीएम यानी कि सीएससी सेंटर का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नियुक्त होता है। उसके बाद एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नियुक्त होता है और उसके बाद सुपरवाइज़र के तहत सीएससी सेंटर्स को काम दिया जाता है। तो सबसे पहले जब सीएससी सेंटर्स अप्लाई करते हैं तो उनसे 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक रिश्वत ली जाती है इस योजना को लेने के लिए। अब दूसरा तरीका समझिए आप, योजना मिलने के बाद ये लोग क्या करते हैं, गाँवों में जाकर प्रधान से मिलते हैं, बीडीओ से मिलते हैं, कई अधिकारियों से साँठगांठ करते हैं और गाँवों के लोगों को भ्रमित करके एक कैंप लगाते हैं। कैंप का साधारण सा तरीका है, ये कभी किसी को बताते हैं कि आपका श्रम कार्ड बनने वाला है, कभी ये किसी को बताते हैं कि आपका डिजिटल आधार कार्ड बनना है, ये आधार कार्ड अब काम में नहीं रहेंगे, नए आधार कार्ड बनेंगे, इस तरह की चीज़ें बताते हैं, इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं। अब उसके बाद दरअसल तरीका क्या है पीएमजी दिशा का, वो ये है कि आपको गाँव जाना होता है, वेरिफिकेशन करने के बाद 10 से 30 दिन का प्रशिक्षण देना होता है। उसके बाद जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तब आपको कैंडिडेट की परीक्षा लेनी होती है। कैंडिडेट जब परीक्षा में पास हो जाता है तब उसे एक डिजिटल साक्षरता का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है। और ये सब करवाने के लिए सीएससी सेंटर से लेकर सीएससी डीएम तक 300 रुपया पर कैंडिडेट अलॉट किया जाता है सरकार की तरफ से। तो दोस्तों आप समझिए, जो 300 रुपया अलॉट किया जाता है यही इस स्कैम की मजबूत जड़ है। ये 300 रुपया खर्चा ना हो इसलिए ये लोग गांव-गांव में सिर्फ कैंप लगाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। किसी तरह का कोई भी प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया, वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए, एग्ज़ाम भी इस तरह से कंडक्ट करवा लिए गए, लोगों को बुला लिया गया, उनके सामने कैमरे लगा दिए गए और कैमरों को लगाने के बाद पीछे से बैठकर लड़के ही एग्ज़ाम दे देते हैं। यानी किसी तरह कोई जानकारी नहीं है, एग्ज़ाम भी हो गए और ऑनलाइन पोर्टल पर प्रशिक्षण भी राइट चढ़ा दिया गया और वहाँ पर तमाम लोगों के सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिए गए, जबकि इस तरह का कोई भी तरीका गांव में अपनाया नहीं गया। गांव में जब हमने जाकर पूछा, ग्राउंड रियलिटी चेक करी, तो वहाँ लोगों ने बताया कि सर किसी को श्रम कार्ड बताया गया, किसी से ये कहा गया कि साहब ऑनलाइन पैसे आने हैं आपके, वो पैसे जब तक आप ये नहीं करवाओगे तब तक नहीं आएंगे। किसी से बताया गया कि आपका डिजिटल आधार कार्ड बनेगा, जो पुराने डिजिटल आधार कार्ड हैं वो काम में नहीं आएंगे। तो इस तरह का जो मामला है ये पूरे शहर में नहीं हुआ है, पूरे यूपी में भी नहीं हुआ है, ये पूरे देश में फैला हुआ है। इस मामले की
अगर गहनता से जांच करा ली जाए तो मेरा ख्याल है कि पूरे देश का सबसे बड़ा स्कैम पीएमजी दिशा के नाम से पहली बार सामने निकल कर आने वाला है। ये लमसम हमारे गांव में 500-600 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये विगत 2 या ढाई महीने पूर्व कुछ सरकारी लोग आए थे यहाँ पे गांव पे और गांव की जनता जनार्दन को, आम जनमानस को यहाँ से 300-300 रुपये में ले गए थे और कोई भी नीतियों का लाभ नहीं मिला, ना कोई नीतियों के बारे में यहाँ जानकारी दी। 300-300 रुपये लोगों से लिए गए? लोगों से 300-300 रुपये की ठगी की गई, जिसको हम लोग ठगी बोलते हैं। ठग कर ले गए हैं 300-300 रुपये और किसी भी सरकार की नीति का यहाँ पर किसी को जानकारी भी नहीं, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, कोई एग्जाम या कोई प्रशिक्षण वगैरह कराया? कोई एग्जाम नहीं, नो एग्जाम नो प्रशिक्षण, कुछ भी नहीं। ये क्या नाम है? शिव कुमार। पिछली बार इस गांव में कब कैंप लगा था ये जो डिजिटल कार्ड बन रहा है? ये पिछली बार तो नहीं मालूम, जो अभी लगे थे 10 जून से 1 महीने तक चला है। काहे का कैंप लगा था मालूम है? ये श्रम कार्ड के बनने के लिए वो बोल रहे थे कि जो श्रम कार्ड बन रहे हैं उनके लिए आप लोगों को सुविधाएं होंगी। करीब अभी 1-1.5 महीने से 10 जून से 10 जुलाई तक। तो किस तरह कोई प्रशिक्षण दिया गया? कोई नहीं। कैसे बना था कार्ड? ये आधार कार्ड और उसका श्रम कार्ड से। बताया क्या गया आप लोगों को, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बताया, हमने उससे पूछा भी था। हमने उससे पूछा तो इससे फ़ायदा क्या, तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। री बनवा लिया आप लोगों ने कार्ड? यस। यहाँ कैंप करीब 10 दिन चला है। कोई परीक्षा, कोई प्रशिक्षण कुछ नहीं। सर्टिफिकेट मिला आपको? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया। एक भी लोगों को नहीं कराएगा। सब लोगों के आधार कार्ड लेकर, मोबाइल नंबर लेकर चढ़ा लिए, अंगूठा लगवा लिया, जाओ कल 15 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद फिर आए, उसके बाद कोई वही काम किया। आधार कार्ड लेके आओ, लेके लोग पहुँचे, फिर अंगूठा लगवाया। कहाँ कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। कोई आज कोई नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। परीक्षा वगैरह हुई थी किसी की? कोई चीज़ की नहीं हुई है। उसके बाद वो लोग आए नहीं दोबारा? फिर वो कब 15 दिन के बाद फिर आए कहाँ? वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुशवाहा और मेरे साथ है कैमरे पे हमारे प्रिय साथी अनुभव शुक्ला। और इस खबर पर हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से हैं और आगे भी इस खबर को फॉलोअप तक लेकर जाएंगे। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इस खबर को देखने के बाद इस पर जायज़ तरीके से कठोरतम एक्शन लें, एक जांच कमेटी निर्धारित करें और तमाम ब्लॉकों में, कानपुर शहर, कानपुर आउटर से लेकर प्रदेश के तमाम ज़िलों में इस पूरे मामले की, इस पूरी योजना की गहनता से जांच कराएं और जो भी दोषी इसमें पाया जाता है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो नेता, विधायक, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है, उनको भी, और जो भी डायरेक्टर है इस पीएमजी दिशा के, जो सीधे सीधे तौर पर इसको अलाउ कर रहे हैं, लोगों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी एक जांच कमेटी बनाने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि ऊपर से तो योजनाएं लागू कर दी जाती हैं, लेकिन नीचे आते आते उन योजनाओं को दरअसल लोग खोखला कर देते हैं और खोखला करने के दौरान ऊपर से भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहाँ तक भी बेहतरीन पैसा पहुँचाया जा सकता है। तो बड़ी बात है, ये बड़ा मिशन है और बड़ा स्कैम है और ये बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लें, ज़रूरी है कि ज़िले के जिलाधिकारी इस पर संज्ञान लें, ज़रूरी है कि देश के बड़े नेता इस पर संज्ञान लें और यह भी ज़रूरी है कि जो विरोधी नेता हैं वह भी इस मामले को देखें और अपने स्तर पर इसकी जांच कराएं और तमाम तरीके से जो भी गलत हुआ है जनता के साथ, चूँकि जो भी पैसा, जो भी स्कैम हुआ है वो हमारा, आपका जेब का पैसा है, बेहतरीन पैसा है। सभी साथियों से जय हिंद, वंदे मातरम के साथ विदा लेते हैं और आपको फिर से वादा करके जाते हैं कि इस खबर को अंत तक जरूर दिखाएंगे और लगातार लगे रहेंगे जब तक ये स्कैम उजागर नहीं हो जाता है। धन्यवाद।